सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया था। सो आई एज्यूम कि आपको जो मैंने टास्क दिया था वो टास्क पे जो है आपने काम किया होगा। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ न्यू थिंग जो है हम पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम कुछ नए टर्म्स के बारे में जो है बात करेंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। सो अभी ये HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है इनके बारे में जो है हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे पास जो है एक सर्वर है। सो सर्वर होता है जहाँ पे जो है हमारा कोई भी डेटा स्टोर होता है। सो लेट्स अज्यूम ये मेरा एक सर्वर है और इस सर्वर के पास जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा है। सो जो डेटा है मे बी वो जेसन में हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम जेसन में, और जो यहाँ पे डेटा है वो किसी यूजर का जो है इन्फॉर्मेशन है। सो इस यूजर के इन्फॉर्मेशन में जो है हमारा क्या हो सकता है, यूजर का प्रोफाइल पिक हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, उसके प्रोफाइल रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम ये सारे इंफॉर्मेशन जो है किसी सर्वर पे जो है हमारा स्टोर है, किसी सर्वर पे जो है ये डेटा अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो है क्लाइंट साइड है। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो है क्लाइंट है, क्लाइंट इन द सेंस जो आपका UI होता है। सो ये मेरा लेट्स अज्यूम क्लाइंट है। सही नहीं बना है, डोंट वरी, हम समझने के लिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम ये क्लाइंट है। अभी मुझे क्या करना है, ये सर्वर के पास जो है डेटा स्टोर है, इस डेटा को जो है मुझे इधर लेके आना है और इस डेटा को जो है अपने क्लाइंट की साइड पे जो है, ये मेरा क्लाइंट है। सो इस क्लाइंट साइड पे जो है एक कार्ड के रूप में जो है अपने डेटा को जो है शो कराना है। सो अभी यहाँ पे मैं कैसे शो करा सकता हूँ, तो एक मेरा कार्ड होगा क्लाइंट साइड में जहाँ पे यूजर का जो इमेज होगा, देन यूजर का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा और यूजर प्रोफाइल रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे शो करा सकते हैं क्लाइंट साइड में। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो क्लाइंट साइड पे जो है कोई भी डेटा जो है स्टोर नहीं है। जो मेरा डेटा है वो सर्वर साइड पे, और सर्वर साइड कहीं और किसी दूसरे सिस्टम में जो है अवेलेबल है, आपके लोकल सिस्टम में जो है वो डेटा नहीं है। सो अभी आपको क्या करना है, सर्वर साइड के डेटा को जो है अपने क्लाइंट साइड पे जो है लेके आना है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसको जो है हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। सो अगर कहीं पे भी डेटा पहले से प्रेजेंट है और वहाँ से जो है डेटा आप लेके आ रहे हो और अपने क्लाइंट पे जो है शो करा रहे हो, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें जो है हम सर्वर साइड से डेटा लेके आते हैं, क्लाइंट साइड पे शो कराते हैं, ये हमारा होता है यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट। सो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आया होगा। सो यहाँ पे एक चीज अभी और है, जब कभी भी अगर हम सर्वर साइड से जो है डेटा लेके आएंगे तो जरूरी नहीं है कि डेटा जो है तुरंत आ जाए, डेटा आने में जो है टाइम लगेगा। सो यहाँ पे इंस्टेंस जो है हम यहाँ पे एक कार्ड दिखाए, कार्ड की जगह जो यूजर का कोई इमेज ना दिखाए, यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, तो जब तक मेरा डेटा जो है फेचिंग मोड में होगा वहाँ पे जो है हम लोडिंग दिखा सकते हैं कि डेटा इज लोडिंग, या लोडर जो है हम लगा सकते हैं जब तक डेटा हमारे पास नहीं आता है क्लाइंट साइड पे। और जैसे ही डेटा हमारे क्लाइंट साइड पे अवेलेबल आ जाता है तो हम उसको एज अ कार्ड हम अपने क्लाइंट साइड पे जो है हम शो करा सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। सो इसमें से जो हमारा सबसे पुराना तरीका था जो कि पहले यूज होता था वो था हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ XML HTTP रिक्वेस्ट। सो XML जो है क्या यूज करता था, तो कॉल बैक फंक्शन जो है यूज करता है। XML के थ्रू अगर आप सर्वर साइड से कोई डेटा लेके आते हो तो इसके लिए जो है ये कॉल बैक फंक्शन जो है यूज करता है। आई एज्यूम कि आपको कॉल बैक का जो है कंसेप्ट जो है पहले से आता होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर नहीं आता डोंट वरी, हम रिवाइज करेंगे कि कॉल बैक फंक्शन जो है क्या होता है। सो सबसे पहला तरीका है जो कि हम यूज करते थे पहले टाइम में, XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जो है हम सर्वर साइड से कोई डेटा लेके आते थे। देन ES6 में जो है हमारा कंसेप्ट आया था प्रॉमिस का। सो प्रॉमिस बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हम डेटा को फेच करते हैं। तो प्रॉमिस जो कि हमारा न्यू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो है यूज होता है, और ये प्रॉमिस जो है बेसिकली फेच मेथड जो है फेच API है जो इसको जो है यूज करता है। तो ये हमारा ES6 में आया था। और देन अगेन अभी एक और नया टर्म आया है जो कि हम यूज करते हैं async await। सो ये कुछ ऐसे वे हैं जिसके मदद से जो है हम HTTP रिक्वेस्ट को जो है हैंडल कर सकते हैं। आई मीन अगर हमें सर्वर साइड से जो है कोई डेटा को मंगाना है तो इसके लिए जो है हम या तो XML HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हम प्रॉमिस के थ्रू जा सकते हैं, या हम async await के थ्रू जो है जा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है सेम ही काम करता है, लेकिन जो हमारा XML है ये पहले यूज होता था जिसमें जो है हम कॉल बैक फंक्शन के थ्रू डेटा को लेके आते थे। आज के टाइम में जो ये हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट यूज नहीं होता है। स्टिल हम देखेंगे कि कैसे इससे जो है हम डेटा को फेच करते हैं।
उसके बाद न्यू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आया जिसमें हमारा ES6 का जो कंसेप्ट आया था, उसमें जो है ये प्रॉमिस में जो है प्रॉमिस के थ्रू जो है हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, जिसमें हम बेसिकली फेच मेथड को जो है यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी जो है हम रीड ऑन करेंगे। और देन मॉडर्न हुआ जावास्क्रिप्ट, तो इसमें जो है हमारा असिंक अवेट आया। सो अभी ये तीनों जो है सेम काम करता है। सो हर एक के बारे में जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम आने वाले कुछ वीडियो में जो है बात करेंगे। सो बिफोर आपको मैं XML HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बताऊं, सबसे पहले जो है एक हम रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें पहले से पता होगा। सो कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या करते हैं कि एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में जो हम पास करते हैं, तो वो हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन। सो लास्ट कुछ वीडियो में जो है हमने सेट टाइम आउट को जो है देखा था। सो सेट टाइम आउट में जो है आप याद कीजिए, सेट टाइम आउट का सिंटैक्स जो है क्या होता है, सेट टाइम आउट एक खुद ही फंक्शन है और ये एक कॉल बैक फंक्शन जो है लेता था। यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है और देन जो है हम यहाँ पे टाइम देते हैं कि कितने टाइम के बाद जो है हमारा काम होना चाहिए। सो ये जो पार्ट है ये और ये हमारा क्या है, कॉल बैक फंक्शन। तो ये एक फंक्शन जो है सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर जो है डाल रहे हैं। सो ये हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन में जो है एक फंक्शन को हम एज ए पैरामीटर दूसरे फंक्शन पास करते हैं, तो ये हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन। इसको और अच्छे से समझने के लिए जो है हम चलते हैं VS कोड पे, जहाँ पे जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम कॉल बैक फंक्शन को जो है रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे तो हमारे पास जो है ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, जिसके अंदर सिंपली मैंने क्या किया है, एक सेट टाइम आउट को जो है यूज किया है और सेट टाइम आउट के अंदर जो है हमने 1000 डाला है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारा कंसोल है हेलो वो 1 सेकेंड के बाद जो एग्जीक्यूट होगा। और देन जो है मैंने एक और फंक्शन बनाया विच इज अ मैसेज। सो मैसेज के अंदर सिंपली जो है मैंने कंसोल कराया वेलकम टू द सेशन और देन जो है मैं पहले ग्रीट को जो है कॉल कर रहा हूँ और आफ्टर दैट मैं अपने इस मैसेज को जो है कॉल कर रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि इसका आउटपुट जो है क्या होना चाहिए, गेस द आउटपुट। सो बहुत ही सिंपल आउटपुट है बट आपको गेस करना है। सो अगर अभी मैं कंसोल पे चलता हूँ और अपने इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले हमारा आ रहा है वेलकम टू द सेशन और आफ्टर दैट जो है हमारा आ रहा है हेलो। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ रहा है कि पहले वेलकम टू द सेशन जो है क्यों आ रहा है और बाद में जो है हेलो क्यों आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो देखो पहले हम कॉल कर रहे हैं ग्रीट फंक्शन। सो ग्रीट फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है लेकिन उसके अंदर जो है हमारा सेट टाइम आउट है विच इज बेसिकली असिंक्रोनस इन नेचर। सो ये क्या करेगा, 1 सेकेंड का जो है वेट ना करके ये आगे जो है एग्जीक्यूट करने के लिए जो इसके आगे का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये 1 सेकेंड के लिए जो है वेट करेगा, स्टिल 1 सेकेंड से पहले जो है हमारा ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जा रहा है। सो इसलिए जो है हमें वेलकम टू द सेशन पहले आ रहा है और देन जो है हमारा हेलो आ रहा है। सो अभी इसको हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब तक जो है मेरा ये काम ना हो, हेलो जब तक कंसोल ना हो तब तक जो है हम इस मैसेज को जो है कंसोल नहीं कराएं, तब तक जो है इस काम को हम ना करें। सो इसके लिए जो है हम कॉल बैक फंक्शन को जो है यूज कर सकते हैं। तो कॉल बैक के अंदर जो है क्या होता है, एक फंक्शन को जो है हम दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज ऐसे नहीं पास करके यहाँ पे जो है मैं एज ए पैरामीटर ग्रीट को जो है मैं एज ए पैरामीटर मैसेज पास करूंगा और ये जो है यहाँ पे मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे कॉल बैक जो है नाम दे रहा हूँ। और अगर अभी आप कॉल बैक को कंसोल कराओगे तो कॉल बैक के अंदर जो है मेरा वो फंक्शन होगा। सो अभी अगर आप कंसोल पे आते हो तो देखो कंसोल के अंदर जो है बेसिकली मेरा वो फंक्शन है जो कि कॉल बैक के अंदर जो है मैंने पास किया है। सो अभी इस कॉल बैक को जो है मुझे कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, सो इस लाइन के बाद जब ये कंसोल हेलो होगा उसके बाद मुझे जो है कॉल बैक को जो है एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो है मैं कॉल बैक करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक जो है ये हमारा हेलो नहीं आएगा, जब तक हेलो जो है कंसोल नहीं होगा तब तक ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। सो अगर अभी आप यहाँ पे आओगे तो देखो पहले हेलो और देन जो है वेलकम टू द सेशन। अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो 1 सेकेंड तक कुछ भी नहीं होगा, 1 सेकेंड के बाद जो है पहले हेलो वाला कंसोल आएगा और आफ्टर दैट वेलकम टू द सेशन ऐसा कंसोल आएगा। तो ये हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन जो कि हमें हेल्प करता है अगर आप XML HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हो। तो इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो जब तक सर्वर से हमारे पास कोई डेटा नहीं आ जाता है तब तक जो है हम यूज़र का कोई भी कार्ड जहाँ पे हम जो यूज़र का इमेज, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो करा रहे थे, तब तक जो है वो हमारा कार्ड शो ना हो। जब तक जो है यूज़र का डेटा नहीं आएगा तब तक तो जो है वो कार्ड ना शो हो। तो इसके लिए जो है हम कॉल बैक फंक्शन का जो है यूज कर सकते हैं, कॉल बैक मेथड का जो है हम यूज कर सकते हैं। सो जब तक सर्वर साइड से हमें कोई डेटा आ रहा है उस समय तक जो है आप कोई और काम करा सकते हो और जैसे आपके पास डेटा आया कॉल बैक के अंदर जो है आप उस कार्ड को शो करा सकते हो।
सो आई एज्यूम कि आपको कॉल बैक फंक्शन का जो है कंसेप्ट अब क्लियर होगा। एक छोटा सा जो है मैंने आपको ओवरव्यू दिया है और साथ के साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि हमारा ये HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। सर्वर साइड से अगर हमें कोई डेटा को रिट्रीव करना है क्लाइंट साइड पे, तो इसके लिए हम जो है HTTP रिक्वेस्ट यूज करते हैं और हमारे पास 3 तरीका है जिसके मदद से जो है हम सर्वर साइड से कोई डेटा को जो है फेच कर सकते हैं। वन इज द XML HTTP रिक्वेस्ट, अनदर वन इज द प्रॉमिस और अनदर वन इज द असिंक अवेट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट, जिसमें जो है हम सर्वर साइड से कोई डेटा को जो है रिट्रीव करेंगे और XML HTTP रिक्वेस्ट जो है एक कॉलबैक फंक्शन यूज करता है। तो कैसे हम उसको यूज करेंगे हर एक चीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो स्टिल तब तक जो है आप इस पार्ट को जो है खुद से ट्राई कीजिएगा, कॉलबैक फंक्शन के बारे में जो है रीड ऑन कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।